प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर सहित कई जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लागू। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 88,000 के पार। मरीजों को जांच कराने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर मिलेगी रिपोर्ट। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कल से बच्चों को खिलाई जाएंगी कृमि मुक्ति की दवाइयां। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि युवाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है। विश्वास है कि अपनी एजुकेशन की जर्नी में आपने महसूस किया है कि शिक्षा और परीक्षा हमारे स्टूडेंट्स के लिए बर्डन नहीं बने, स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा आजादी मिले। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है। सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के अवसर दिए गए हैं और सबसे अहम, देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी, टेक्नोलॉजी को हमारे स्टूडेंट्स की थिंकिंग का इंटीग्रल पार्ट बनाएगी। यानी स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे और टेक्नोलॉजी के जरिए भी पढ़ेंगे। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में आईआईटी गुवाहाटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विद्यार्थियों से भावी चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आग्रह भी किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। राजधानी रायपुर सहित बेमेतरा और अंबिकापुर में कल रात से लॉकडाउन प्रभावशील हो गया है। इसके चलते आज राजधानी रायपुर में सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहीं। शासकीय, अर्धशासकीय और निजी कार्यालय सहित बैंकों का संचालन भी बंद रहा। वहीं प्रमुख बाजारों और मार्गों पर सन्नाटा देखा गया। शहर में जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को रोककर पूछताछ भी की जा रही है। सीएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि रायपुर जिले में 21 सितंबर से 28 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। केवल अत्यावश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी गई है, जबकि जिले की सीमाओं को भी सील कर दिया गया है। अभी रायपुर में 22 से लेकर 28 सितंबर तक लॉकडाउन का घोषणा कलेक्टर सर के द्वारा किया गया है और उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इसमें हमारे यहाँ 45 से अधिक नाकेबंदी चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं। इसके अलावा रायपुर जिले की सीमाओं पर भी जो भी सीमाएँ हैं, 9 सीमा हैं, उसमें भी हमारी नाकेबंदी पॉइंट लगी है। सभी थानों की अलग अलग पेट्रोलिंग भी लगाई गई है। लगभग 60 से अधिक पेट्रोलिंग गाड़ियाँ चल रही है और जिनको छूट मिली है उन्हीं का आवागमन हो और इसके अलावा और कोई भी व्यक्ति सड़क पे न आए या बाहर नहीं निकले, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। बिलासपुर जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में भी आज से 28 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। इसके मद्देनजर पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों में फ्लैग मार्च निकाला गया। लॉकडाउन के दौरान शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद हैं। बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए
नगरीय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। प्राइमरीली सभी अर्बन एरियाज़ में है, रूरल एरियाज़ में संक्रमण बहुत कम है। इसलिए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, सब लोगों से चर्चा करने के बाद, जिसमें व्यापारी भी थे, ट्रांसपोर्ट संघ भी थे और सभी हमारे वर्ग के जो व्यवसायी हैं उनसे चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि अर्बन एरियाज़ को जो भी निर्धारित मापदंड है, क्योंकि संक्रमण ज़्यादा फैल गया है, अब हमें कंटेनमेंट जोन घोषित करने की आवश्यकता है। उसी तहत हमने आदेश जारी करके बिलासपुर ज़िले के नगर निगम बिलासपुर के अलावा जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं हमारे, उन सबको कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए कुछ विशेष एक्टिविटीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सिर्फ उनको अलाउ किया है। कोरबा जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों और 33 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर कल 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 10 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। बैंक केवल 2 घंटे के लिए खुलेंगे। वहीं पेट्रोल पंपों से आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों और शासकीय वाहनों को पेट्रोल डीजल प्रदान किया जाएगा। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिले के नगरीय क्षेत्रों और कुछ पंचायतों में कल से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कोरबा ज़िले में 23 तारीख से लेकर 2 तारीख तक के लिए कतिपय स्थानों को हम लोगों ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है, जिसमें नगर निगम कोरबा का पूर्ण क्षेत्र भी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ गांवों को एवं अन्य नगरीय निकायों को भी कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है, जिसके अंतर्गत कंटेनमेंट जोन होने के कारण कुछ एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, जिसमें सभी प्रकार की जो मार्केट को हम लोगों ने बंद किया है। इसके साथ ही कई आपात दशाओं को भी चीज़ों के लिए भी हमने सीमित परमिशंस इसमें दी हैं और इसमें पुलिस एवं राजस्व प्रशासन को यह निर्देशित किया जा रहा है कि इस कंटेनमेंट एरिया के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित करें। इसी तरह बालोद, सूरजपुर और धमतरी जिले के नगरीय क्षेत्रों में आज रात से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। बालोद में 30 सितंबर तक, सूरजपुर और धमतरी में 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं जशपुर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में भी आज से 29 सितंबर तक लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। इसके अलावा महासमुंद जिले में 23 सितंबर की रात 7 बजे से 30 सितंबर की रात 12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। रायगढ़ जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में 24 सितंबर सुबह 5 बजे से 30 सितंबर की रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दूसरी ओर दुर्ग के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन जारी है। अब पूरे दुर्ग जिले में 24 से 30 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार मुंगेली में बीते 17 सितंबर से लॉकडाउन लागू है, जो 23 सितंबर तक चलेगा। उधर कबीरधाम जिले में बीते 14 सितंबर से आगामी आदेश तक लॉकडाउन लागू किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन लागू किया जाएगा। कोरिया जिले के शहरी क्षेत्रों में 23 से 27 सितंबर तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 88,000 से अधिक हो गई है। सोमवार को 1,998 कोरोना पॉजिटिव नए मरीजों की पहचान की गई। इस बीच 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 690 पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज और उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों को जांच कराने के बाद उन्हें रिपोर्ट एक क्लिक पर मिल जाएगी। स्वास्थ्य विभाग और एनआईसी द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर जाकर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जिसने इस माह की 5 तारीख के बाद कोरोना टेस्ट कराया है, वो अपनी रिपोर्ट देख सकता है और उसका प्रिंट आउट भी ले सकता है। दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में लगातार पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों की रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है। मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रत्येक दिन 90,000 से भी अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं और उन्हें अस्पतालों और पृथकवास केंद्रों से छुट्टी दे दी गई है। देश में स्वस्थ होने की दर 80% से भी अधिक हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया है।
इस दौरान 1,01,468 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 44,97,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमितों का प्रतिशत 17.54% हो गया है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कल 23 सितंबर से 30 सितंबर तक कृमि मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज बच्चों को कृमि मुक्ति की दवाई खिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उन्हें कृमि मुक्ति की दवाई का सेवन अवश्य कराएं। उल्लेखनीय है कि इस अभियान के तहत मितानिनें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को कृमि मुक्ति की दवाई उपलब्ध कराएंगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत प्रदेश में लगभग 1,14,00,000 बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नदी, नहर और अन्य जल स्रोतों से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी अनेक किसान इस परियोजना का लाभ उठा रहे हैं। महासमुंद जिले के अछोला गांव में भी किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। लाभान्वित किसानों का कहना है कि इस योजना से उन्हें सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल रहा है और फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। सौर सामुदायिक सिंचाई योजना ही लगने से किसान लोग को पूरी फसल नहीं मिल पाता था। अब सौर सामुदायिक सिंचाई योजना लगने से किसान लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था। पहले 10 बोरा 15 बोरा एकड़ लूते थे, अब 20, 22, 25 तक बोरा एकड़ लूते हैं किसान लोग धान। एकड़ लगे से बहुत खेती हमारे फसल मस्त हो रहा है और हमारा भी यहाँ 3 एकड़ भी है हमारे खेत। अभी कम से कम 25 बोरा 30 बोरा के औरस आ जा सकता है। पहले क्या स्थिति थी आप लोगों की? पहले बहुत कम हो जाती से 15-17 बोरा होती सर। हमें सौर सामुदायिक से बहुत मतलब बेनिफिट लाभ है सर। डबल फसल लेते हम धान बो सकते हैं, फल्ली लगा सकते हैं, चना बो सकते हैं, गेहूँ उत्पादन कर सकते हैं। और पहले का स्थिति रही? पहले मतलब ऊपर से पानी आए मतलब वही हो सर ऐसा अंकाल पड़ जाए। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के प्रभारी एन.के. गायकवाड़ ने बताया कि नहर, नदी आदि के होने के बावजूद भी बिजली और संसाधनों की कमी के कारण जो किसान सिंचाई नहीं कर पाते थे, अब उन्हें सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए साल भर पर्याप्त पानी मिल रहा है। सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना है, इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे वाटर सोर्स जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी तो है परंतु वहाँ पे बिजली का अभाव है, पानी उपलब्ध होते हुए भी किसान उसका समुचित लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो ऐसे स्थलों में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के फाइनेंशियल सहयोग से हमने ऐसे जगहों का चयन किया जहाँ पे पानी तो है और उससे लगा हुआ हमारा खेत भी है। तो ऐसे जगहों पे हमने इस योजना को लगाया जाना उचित समझा। हमने इस योजना के तहत हमने यहाँ पे 40 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया है। उससे 10 HP के 4 पंप चल रहे हैं हमारे पे, सरफेस पंप है ये सारे। और इसमें लगभग 11,000 मीटर हमने पाइपलाइन पूरा खेतों पे बिछाया हुआ है। अलग अलग साइज के केबल पाइप हैं। गौरतलब है कि सौर सामुदायिक सिंचाई योजना के तहत लगाए गए संयंत्र की देखभाल क्रेडा के द्वारा की जा रही है। राजनांदगांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल का आज निधन हो गया। वे राजनांदगांव में जन आंदोलनों के पुरोधा थे। श्री अग्रवाल प्रगतिशील लेखक संघ, भारतीय जननाट्य संघ और अखिल भारतीय शांति तथा एकजुटता संगठन से अंतिम समय तक सक्रियतापूर्वक जुड़े हुए थे। पिछले 20 अगस्त को उनके 100वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में उनका नागरिक अभिनंदन भी किया गया था। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अग्रवाल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।